खुशामदीद। अगर आपने टीचर एहलियती और ज़हानत टेस्ट यानी टेट 2025 दिया है तो ये मालूमात आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। भले ही इम्तिहान ख़त्म हो गया हो, लेकिन भर्ती का एक बहुत ही अहम मरहला अभी बाकी है, और वो है लाजिमी खुद तस्दीकनामा। चलें इस पूरे प्रोसेस को आराम से समझते हैं। ज़रा सोचिए, इस टेस्ट के लिए 2,28,808 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। ये बहुत बड़ी तादाद है, जिसका सीधा सा मतलब है कि मुकाबला बहुत सख्त है और यहाँ से आगे हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। ज़रा सी गलती भी आपको इस दौड़ से बाहर कर सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इम्तिहान के बाद अब सबसे ज़रूरी काम क्या है। ये सिर्फ इंतज़ार करने का वक्त नहीं है, बल्कि अब एक ऐसा कदम उठाने का वक्त है जो आपकी सिलेक्शन के लिए फैसला कुन साबित हो सकता है। तो वो अहम कदम है खुद तस्दीकनामा यानी स्व प्रमाण पत्र का अमल। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, बल्कि ये भर्ती के अमल में आपकी अहलियत का एक सरकारी सबूत है। आइए देखते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। देखिए, ये खुद तस्दीकनामा आपका एक किस्म का हल्फी बयान है, जिसमें आप अपनी तमाम तालीमी और पेशेवराना काबिलियत की खुद तस्दीक करते हैं। ये आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाएगा जो सिलेक्शन कमेटी को भेजा जाएगा। और हाँ, इसमें दी गई हर एक मालूमात की जिम्मेदारी पूरी तरह आप पर ही है। अच्छा, अब आते हैं सबसे ज़रूरी और फौरी मालूमात की तरफ, जिसे हर उम्मीदवार को फ़ौरन जानने की ज़रूरत है। वक्त बहुत कम है और कवानीन काफ़ी सख्त हैं, इसलिए यहाँ पूरी तवज्जो रखिएगा। ये तारीखें अपने पास नोट कर लें। खुद तस्दीकनामा जमा करवाने का अमल 15 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो जाएगा। ये विंडो बहुत छोटी है, इसलिए बिल्कुल आखिरी दिन का इंतज़ार मत कीजिएगा। अब ये एक बहुत ही अहम उसूल है, इसे गौर से सुनिए। सरकारी नोटिस में साफ साफ लिखा है कि जिन उम्मीदवारों ने एक से ज़्यादा बार टेस्ट दिया है वो नाअहल हैं। अगर किसी भी स्टेज पर यह बात सामने आई तो उन्हें सिलेक्शन के अमल से बाहर कर दिया जाएगा। लिहाजा अगर ये उसूल आप पर लागू होता है तो बेहतर है कि इस अमल में हिस्सा ना लें। चलें अब इस अमल के प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ चलते हैं, मतलब कि फॉर्म को ठीक ठीक कैसे पुर करना है। हम खास तौर पर उन हिस्सों पर बात करेंगे जहां अक्सर उम्मीदवार गलती कर जाते हैं। अच्छा, एक आम मसला जो बहुत से लोगों को आ सकता है वो ये है कि पोर्टल पर उनका टेट या सीटेट का डेटा गलत नज़र आ रहा हो। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको ठीक करवाने का एक प्रॉपर तरीका मौजूद है। इस मसले को हल करने के लिए आपको अपने पोर्टल में लॉगिन करके डेटा में तब्दीली की दरख्वास्त का ऑप्शन ढूंढना है। वहां अपनी सही मालूमात दर्ज करें, अपनी सहूलत से कोई एक ज़िला मुंतखब करें और दरख्वास्त भेज दें। लेकिन काम यहाँ ख़त्म नहीं होता। इसके बाद आपको खुद उस ज़िले के एजुकेशन ऑफिसर से राब्ता करना होगा। अपने असल दस्तावेज़ात जैसे टेट या सी टेट की मार्कशीट, टेट का एडमिट कार्ड और अपना शनाख्ती सबूत साथ लेकर जाना होगा तस्दीक के लिए। ओके, अब आते हैं एक और अहम नुक्ते पर। अगर आपकी मार्कशीट पर नंबरों की बजाय CGPA, OGPA या लेटर ग्रेड्स हैं तो आपको उन्हें फीसद में तब्दील करके ही दर्ज करना है। एक बात जहन में रखें, हर यूनिवर्सिटी या बोर्ड का ग्रेड को फीसद में बदलने का फॉर्मूला अलग होता है। आपको अपनी ही यूनिवर्सिटी या बोर्ड का दिया गया सरकारी फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। पोर्टल ये तब्दीली खुद नहीं करेगा और इसकी दुरुस्तगी की 100% जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार पर है। अच्छा, इन उम्मीदवारों के लिए जिनके पास रिवायती 10वीं या 12वीं की डिग्री नहीं है, अगर आपके पास इसके मुतवाज़ी कोई काबिलियत है, जैसे 10वें के बराबर यूनिवर्सिटी का प्रीपरेटरी कोर्स या 12वीं के बराबर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, तो आप इसे मुतल्लिका खाने में दर्ज कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपको इसकी बराबरी का सबूत भी देना होगा। अब सबसे ज़रूरी हिस्से की तरफ आते हैं, वो आम गलतियां जो आपको फ़ौरन नाअहल करवा सकती हैं। ये सेक्शन बहुत अहम है क्योंकि यहाँ ज़रा सी लापरवाही आपकी सारी मेहनत ज़ाया कर सकती है। यह हिदायत बहुत वाज़ेह है। जब आप अपनी डिग्री की तफसीलात दर्ज करें तो सिर्फ अपने मरकज़ी यानी प्रिंसिपल मज़ामीन ही लिखें। ज़िमनी या सब्सिडरी मज़ामीन को हरगिज़ शामिल ना करें, वरना आपको नाअहल करार दिया जा सकता है। जिन लोगों ने BA एड या BSc एड जैसा कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, उनके लिए ख़ास हिदायत है। आप इसे सिर्फ तालीमी काबिलियत वाले हिस्से में लिखें। पोर्टल इसे खुद ब खुद पेशावराना काबिलियत भी मान लेगा, तो गलती से भी इसे पेशावराना काबिलियत वाले सेक्शन में दोबारा मत लिखिएगा। साबिक फौजी कोटे के क़वानीन भी बहुत वाज़ेह हैं। ये रिजर्वेशन सिर्फ उन फौजियों के लिए है जो खुद सर्विस से रिटायर हुए हों। उनके ख़ानदान के दीगर अफराद जैसे बीवी या बच्चे इस कैटेगरी में दरख्वास्त नहीं दे सकते। हाँ, इसमें एक रियायत है कि शहीद फौजियों की बेवाएं, बेटे या गैर शादीशुदा बेटियां अहल हैं। चलें, अब हम बिल्कुल आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि फॉर्म जमा कराने से पहले क्या करना है और अगर कोई मसला हो तो मदद कहाँ से मिल सकती है।
देखिए, हो सकता है कि फॉर्म भरते वक्त कोई तकनीकी मसला आ जाए। अगर ऐसा हो तो परेशान ना हो, इसके लिए सरकारी मदद मौजूद है। किसी भी किस्म के तकनीकी मसले की सूरत में आप इस ईमेल एड्रेस पर राब्ता कर सकते हैं edupavitra25@gmail.com। इसे अपने पास महफूज कर लें। और बिल्कुल आखिर में सबमिट का बटन दबाने से पहले एक लम्हे के लिए रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मैंने हर एक तफसील को कम से कम 2 बार चेक कर लिया है? क्या मुझे 100% यकीन है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है? याद रखिएगा, ये आपके मुस्तकबिल का मामला है और इस अमल में एहतियात ही कामयाबी की जमानत है।